सिंक्रोनाइज करने का तरीका ये मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन है। ये सिंक्रोनाइजेशन सिम्युलेटर है कि जनरेटर को सिस्टम के साथ कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं। तो उसकी 3 शर्तें। पहली शर्त है जनरेटर वोल्टेज और सिस्टम वोल्टेज मस्ट बी सेम, पहली शर्त जो सिंक्रोनाइज करने के लिए। दूसरी है जनरेटर फ्रीक्वेंसी एंड सिस्टम फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। अब जनरेटर वोल्टेज कैसे हैं? ये वोल्टेज जो है ये आपके जनरेशन वोल्टेज है, इस वक्त 0 है, और ये ट्रांसफार्मर के बाद हम 220 kV के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ये 220 kV के वोल्टेज है, तो ट्रांसफार्मर के बाद यूनिट ट्रांसफार्मर के बाद 220 यहाँ पे होने चाहिए। जब ये 220 होंगे, ये भी 220, तो ये पहली शर्त पूरी हो जाएगी। दूसरी शर्त है 50 हर्ट्ज, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 है और इधर हमारी फ्रीक्वेंसी है 49.5, क्योंकि आपकी मशीन चल रही है और उसके आरपीएम है 2970 आरपीएम। तो इसको पूरा करेंगे। जब ये आरपीएम 3000 होंगे, क्योंकि 2 पोल जनरेटर है, तो 3000 पे 50 हर्ट्ज जो है वो ये 50 हर्ट्ज हो जाएंगे। तो ये 50 ये भी दूसरी शर्त पूरी हो जाएगी। तीसरी शर्त है फेज एंगल ऑफ जनरेटर एंड सिस्टम मस्ट बी सेम। ये जो 3 फेज हैं 1 2 3, इनके बीच में जो एंगल है ये 120 की है, कि तीनों के दरमियान 120 होगी। तो ये रेड के साथ, येलो के साथ, ब्लू के साथ हो जाएगा, तो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है, 3 शराइत हैं। तो ये हमारी ग्रिड सिस्टम है, ये 220 kV है, ये 500 kV है, 132 kV है और ये 500 kV है। इसके बीच में ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। 500 kV से 220 में आप दे सकते हैं, 220 से 500 kV में दे सकते हैं, 220 kV से 132 में दे सकते हैं, 132 से 220 kV में दे सकते हैं। ये 3 ये हमारे स्विच यार्ड है, उसमें ये यूनिट ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और ये जो बाहर से ऑक्सिलरी लेते हैं ये उधर की है, और ये जो सेल्फ ऑक्सिलरी है ये उसका ट्रांसफार्मर है। जब हम मशीन चलाएंगे तो ये लग जाएगा कि बाहर से बिजली ले रहे हैं। जब सिंक्रोनाइज हो जाएगी तो फिर हम ऑक्सिलरी चेंज करेंगे, ये लगा देंगे, इसको खोल देंगे। ठीक है, तो ये हम यूनिट चलाते हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन यूनिट है, इसमें वोल्टेज मीटर भी है, फ्रीक्वेंसी मीटर भी है, और ये जो सिंक्रोनस स्कोप है ये घूमता है। जब आप 3000 के करीब आते हैं तो ये घूमना शुरू होता है क्लॉकवाइज। घड़ी है ना आपके पास, तो क्लॉकवाइज घूमता है। जब ये 11:58 पे पहुंचे तो आप पुश को दबाएंगे, तो ये जो ब्रेकर है आपका ये लग जाएगा। 2 सेकंड प्रेस करने में लग जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं ये मैं फिजिकली करके दिखाता हूँ, फिर आपने भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको चांस मिले। वहाँ प्लांट पे पता नहीं कब चांस मिले, तो यहाँ से आप सिंक्रोनाइजेशन सीख के जाएंगे। ये सिमुलेटर है, यहाँ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको चलाते हैं और यहाँ से हम माउस की मदद से ये जनरेटर चल रहा है, इसकी स्पीड पूरी नहीं है, पूरी करनी है। तो यहाँ से ये यूनिट है, तो इसको ये स्टार्ट करेंगे। तो वो कह रहा है कि ये जो ब्रेकर लगा हुआ है, वो कह रहा है पहले ये ब्रेकर को खोलो, क्योंकि ये सिस्टम से आउट था तो ब्रेकर क्लोज था। तो अभी कह रहा है कि इसको खोलो, तो ये ब्रेकर हम खोलेंगे। ये ओपन द ब्रेकर, ब्रेकर खुल गया। अब ये अर्थ लगी हुई है, कह रहा है इसको रिमूव करो, ओपन द अर्थ, अर्थ खत्म हो गई। तो ब्रेकर लगाने से पहले
उसके रिलेटिव आइसोलेटर जो पहले और बाद में है, ये ऑफ लोड स्विच है तो ये पहले क्लोज करो। ब्रेकर ऑन लोड स्विच है तो ये आप लोड पे क्लोज ओपन कर सकते हैं, लेकिन आइसोलेटर को आप ऑफ लोड पे ही ओपन क्लोज कर सकते हैं, लोड पे नहीं कर सकते। तो ये आइसोलेटर पहले लगा दो तो हम ये जो ब्लैक है ये आप देखेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिस्टम के वोल्टेज ब्रेकर के इस एंड पे 220 केवी, अब दूसरे एंड में ये 0 है, तो हम ये फील्ड ब्रेकर है ये वाला, इसको डीसी सप्लाई कहते हैं, एक्साइटेशन कहते हैं। तो फील्ड ब्रेकर क्लोज करेंगे तो आपके पास तो AVR है, ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर, वो एकदम इसको 220 केवी पे ले आता है, या जो आपके जनरेशन वोल्टेज हैं 15.75 वहाँ तक पहुँचा देता है। लेकिन यहाँ हम क्योंकि मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं तो वोल्टेज को भी ऐसा ऐसा मैनुअल प्रैक्टिस करके इसको बढ़ाएंगे। तो हम ये फील्ड ब्रेकर को क्लोज करेंगे तो ये ब्रेकर ये वाला जो है ये क्लोज हो जाएगा। तो हम ये फील्ड ब्रेकर डीसी सप्लाई आ गई और जनरेटर को रोटर को सप्लाई मिलना शुरू हो गई। अब ये कह रहा है वोल्टेज को बढ़ाओ, ये जो 0 जनरेशन वोल्टेज है ये मैं ऐसा ऐसा बढ़ाता जाऊंगा तो टर्न रेशो के हिसाब से ट्रांसफार्मर पे उस हिसाब से वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं ना इधर भी। जी सर, इधर हमने 220 करने हैं, 15.75 पे ट्रांसफार्मर के बाद 220, पहली शर्त हमारी पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त है ये फ्रीक्वेंसी, इधर 50 है, इधर 49.5। तो गवर्नर को, टरबाइन के गवर्नर को थोड़ा खोलेंगे, आरपीएम को पूरा करेंगे तो ये स्पीड इंक्रीज 3000 होगी और फ्रीक्वेंसी 50 हो गई। क्योंकि 2 पोल जनरेटर है तो 60 से हम जब तकसीम करेंगे तो 50 आ जाएगी। ठीक है, वो रेवोल्यूशन पर मिनट है और फ्रीक्वेंसी जो है आरपीएस पर सेकंड है, आरपीएस या हर्ट्ज, हर्ट्ज कहते हैं, आरपीएस राउंड पर सेकंड, राउंड पर सेकंड। तो कितने होते हैं? 50। ठीक है, अभी हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, देखो 3030 हो गए और स्पीड, ये स्पीड है रोटेशन ये बढ़ गई और यह फ्रीक्वेंसी 50.5 हो गई। तो शर्त पूरी नहीं होगी, इसको हम कम कर दें और कम कर दिया तो 49.5 हो गई। तो इसको पूरा करना है गवर्नर से। ये वोल्टेज को भी हम बढ़ा सकते हैं, तो ये 230 हो गए तो इधर 220 है, तो ये शर्त पूरी नहीं हुई तो हम इसको वापस करते हैं। या दोनों ओके आ गए, इसका मतलब 2 शर्तें पूरी हो गई। अब तीसरी शर्त, ये जो सिंक्रोनस इसको घूम रहा है, जी सर, ये जब 12 पे घड़ी है ना आपके पास, जब 12 पे आती है तो हम इसको कहते हैं नल पॉइंट्स। जब सुई नल पॉइंट पे आए तो ब्रेकर क्लोज करो। ठीक है, 3 मिनट नल पॉइंट से बाद में या पहले इतना तो अलाउ है, इससे पहले अलाउ नहीं है। 3 मिनट सर, 3 माना घड़ी के हिसाब से 12:03 तक आप क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, या 11:57 तक आप क्लोज कर सकते हैं। न इससे पहले क्लोज करेंगे न इससे बाद में करेंगे, क्योंकि 120 की एंगल चेंज हो जाएगी तो धमाका हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ट्रांसफार्मर जी जाएगा और आपका जनरेटर भी जल जाएगा। तो एग्जैक्ट नल पॉइंट पे सिंक्रोनाइज करने का तरीका ये है, अगर आपके पास घड़ी है तो 11:58 पे आप पुश करेंगे तो 2 सेकंड लग ही जाते हैं। तो एग्जैक्ट नल पॉइंट पे ब्रेकर आपका क्लोज हो जाएगा, सिंक्रोनाइज परफेक्ट हो जाएगी। लोगों की टांगे कांपती हैं। बिल्कुल सर, वो क्या जुमला है? लोगों की काम पे टांग जाती हैं। ये सिंक्रोनाइज करते हुए डर होता है ना कि ट्रांसफार्मर जनरेटर, तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और पीछे से बंदे खड़े होते हैं, लगाओ 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 लगाओ, शोर करते हैं। तो ये सेंसिबल जो ऑपरेटर होता है वही इसको सही मैनुअल सिंक्रोनाइज कर सकता है।
तो अभी 11:58 पे ये जो पुश का ऑप्शन आया है, जी सर। ये इसको मैं करूँगा 11:58 पे, तो एग्जैक्ट नल पॉइंट पे ये ब्रेकर जो है ये क्लोज हो जाएगा। देखो ये सुई घूम रही है, 11:58 पे मैंने इसको दबाना है, 11 हो गया, ये 58 सिंक्रोनाइज हो गया, जी सर। स्पिनिंग रिजर्व लोड आ गया। ये गवर्नर की सेटिंग होती है टरबाइन के गवर्नर की, कि जैसे ही सिंक्रोनाइज हो तो कुछ मेगावाट आ जाएं, वरना रिवर्स पावर हो जाएगा। अच्छा। तो इसलिए इसको कहते हैं, इस लोड को कहते हैं स्पिनिंग रिजर्व लोड। क्या कहते हैं? स्पिनिंग रिजर्व। कि ये कम से कम वो सलाहियत है कि इससे नीचे रिवर्स पावर नहीं होगा। तो ये 10 मेगावाट हो गया और एक्सीलेंट सिंक्रोनाइजेशन सक्सेसफुली इसको ओके किया। अब आप लोड बढ़ाएंगे, मैं तो 5 मेगावाट पर मिनट के हिसाब से बढ़ा रहा हूँ, आपके पास 3 मेगावाट पर मिनट से ज़्यादा अलाउ नहीं है। तो आप स्टीम टरबाइन पे, गैस टरबाइन पे 11 मेगावाट है, लेकिन स्टीम टरबाइन पे 3 मेगावाट है, क्योंकि इसमें बॉयलर के प्रेशर और टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इतना फास्टली वो आपको बैकअप नहीं दे सकेगा। तो आपका जो लोड रैंप है वो 3 मेगावाट पर मिनट है, या 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट है, या 3 बार पर मिनट है। 3 चीज़ें हैं। मेगावाट शो कितना आता है? सुन तो सही, 3 मेगावाट पर मिनट, 3 डिग्री स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाना है पर मिनट, सही है। 3 बार प्रेशर बढ़ाना है स्टीम का पर मिनट। इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। ठीक है? ठीक है सर। अब क्या कह रहे थे? मेगावाट इतने जगह વધારે શો होता है। वो मतलब 15 में 50 हर्ट्ज से सामने नज़र आ रहे? जनरेटर है पास में ऊपर ये देखो, ये हाँ, आगे तो लोड बढ़ाएंगे। ये जब ये ऑक्सिलरी का जब ऑप्शन आएगा तो हम ऑक्सिलरी चेंज करेंगे। ये 60 पे आ गया, 55 पे। जी जी सर। अब मशीन सिंक्रोनाइज हो गई। अब हम थोड़े, जब जनरेटर चल गया ना तो घर की बिल्ली शेर बन जाती है। अब हम बेईमान हो गए कि ये जो बाहर से बिजली आ रही है ये तो किसी भी टाइम ट्रिप हो सकती है, तो मेरा प्लांट तो ट्रिप हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी ऑक्सिलरी सेल्फ पे, अपनी ऑक्सिलरी पे ले आऊँ कि मेरा जनरेटर जब तक होगा तो मेरी ऑक्सिलरी चलती रहेगी। तो इधर आके एकदम जो है ना वो दूसरी बिजली पे एतबार नहीं कर रहे कि अपनी बिजली लेते हैं। तो ये ऑक्सिलरी चेंज करेंगे। आप करते हो ना ऑक्सिलरी चेंज, तो ऑक्सिलरी चेंज करेंगे। अब जो जनरेटर से, ट्रांसफार्मर से पहले यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगा होता है, जी सर। वो उसको हमने सिंक्रोनाइज किया। 6.6 के भी आपकी मिल गई। उससे आप CW पंप, फीड पंप, कंडेंसेट पंप या 0.4 kV के जितने पंप हैं, या फिर नीचे 0.4 kV के ऑक्सिलरी, अब ये सारी ऑक्सिलरी आपकी जनरेशन जो जनरेटर की है उससे आ रही है। तो आपको तसल्ली होगी कि अब मेरी बिजली, मेरा यकीन। ठीक है? फिर लोड बढ़ाएंगे। ये 210 मेगावाट का है प्लांट जो आपके पास जी सर। यूनिट 2, 3, 4 है। ये वैसा ही है 210 मेगावाट का, और ये भी चाइना का है, लिखा हुआ है ऊपर। सिंग टरबाइन 210 मेगावाट, 247 MVA और मेड इन चाइना। आपका भी मेड इन चाइना। जी सर। तो ये आपका यूनिट है, ऐसे समझो। तो 210 पे हम इसको ले जाएंगे। मैं तो फास्ट लेके जा रहा हूँ क्योंकि सिमुलेटर है। प्लांट पे ऐसे तेज़ नहीं लेके जा सकते, इतना तेज़ कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बढ़ाने का भी रेशो है। और अब ये दो 210 पे ले जाऊंगा। ठीक है जी, 210 पे। अब आपने सिंक्रोनाइज आपने भी करना है।
तो प्रैक्टिस हो जाएगी। एक मिनट भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, कमेंट्स करो, लाइक करो और अपने टेक्निकल दोस्तों के साथ शेयर करो। ये आज हमने लेक्चर दिया है सिंक्रोनाइजेशन पे। ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन सिमुलेटर है। तो होप उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको भेज दूँगा।